गांव में किशोर नाम का एक युवक रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो जब भी कुछ नया करने का ठानता तो उसका मन उसे बीच रास्ते में ही भटका देता था। पढ़ाई के समय उसका ध्यान मोबाइल और सोशल मीडिया में चला जाता। काम के वक्त उसे दोस्तों के साथ घूमने का मन करता और जब भी कुछ नया सीखने की बारी आती तो उसका मन आलस और बहाने बनाने लगता। किशोर के इस स्वभाव के कारण उसके जिंदगी में स्थिरता और सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसने कई बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मन की बेचैनी और ना रुकने वाली विचारें उसे संभलने का भी मौका नहीं देती। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने मन को काबू कैसे करे। एक दिन किशोर अपने दादाजी के साथ पार्क में बैठा था। वो दादाजी से अपनी परेशानियां शेयर कर रहा था। दादाजी उसे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। पार्क में एक पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान से बैठे हुए थे। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुलन थी। किशोर के दादाजी ने उसकी समस्या सुनकर साधु की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो ये साधु इस तरह शांत कैसे बैठा है जबकि यहाँ हर तरफ शोर है, बच्चे खेल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इनका मन कहीं भी नहीं भटक रहा है। किशोर ने उत्सुकता से पूछा, नहीं दादाजी, ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इनका मन भी शुरू में तुम्हारे मन की तरह था, पर इन्होंने अपने मन को नियंत्रण में करना सीख लिया। चलो इनसे ही पूछते हैं। किशोर और दादाजी साधु के पास गए और उनसे पूछा कि वो अपने मन को इतनी स्थिर और संतुलन में कैसे रखते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए किशोर की ओर देखा और बोले, देखो किशोर, मन एक फालतू बंदर की तरह है। जितना इसे कंट्रोल करना चाहोगे उतना ही ये भागेगा। इसे नियंत्रण में लाने का एकमात्र तरीका है इसे ट्रेन करना, और ट्रेनिंग का सबसे बड़ा कदम है ध्यान। साधु ने आगे बताया, ध्यान का मतलब है खुद को वर्तमान में लाना। जब भी तुम्हारा मन भटके अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन की बेचैनी कम होने लगेगी। जब भी मन किसी काम से भागे उसे प्यार से उसी काम पर लगाओ। ये प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि मन तुम्हारी बात मानने लगेगा। किशोर ने साधु की सलाह को विस्तार से लिया। उसने रोज सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। वो जब भी पढ़ाई करने बैठता तो अपना फोन दूर रख देता और एक टाइमर लगाकर खुद को केवल उस समय के लिए फोकस करने के लिए कहता। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आई, मन बार बार भागता, आलस आता, लेकिन किशोर ने हार नहीं मानी। उसने साधु की तरह मन को प्यार से संभालना शुरू किया। धीरे धीरे किशोर ने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता बढ़ रही है, उसका मन बेहतर हो रहा है और सबसे बड़ी बात, वो अपने जीवन में संतुलन महसूस करने लगा है। किशोर को समझ आ गया था, मन को कंट्रोल करना एक यात्रा है, इसमें धैर्य की आवश्यकता रहती है।